हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं उठ चुका हूँ और गौतम को भी हमने मार मार के उठा दिया है। और मम्मी हमारी भी उठ चुकी है, अभी काम करके दोबारा बिस्तर में गई है। तो बेसिकली आज हमारा एक और न्यू मैच है, तो रेडी हो जाते हैं फटाफट से, वरना लेट हो जाएंगे पिछले मैच की तरह। तो अभी चलते हैं अपने कपड़े लेने फटाफट से। रज्जू ने निकाल के रखे होंगे हमारे रात को ही कपड़े, तो अभी निकाल लेते हैं अपने कपड़े। तो बेसिकली गाइस हमारे कपड़े मिल गए हैं। ये अपनी जुराब आ गई, ये अपना सपोर्टर, और ये अपना पजामा, और ये टी शर्ट। तीनों चीज़ें हमने उठा ली है। हमने ले लिया अपना सामान, और सामान लेके फिर हम रेडी हो जाते हैं। और रेडी होके फिर मिलते हैं आप लोगों से, जब तक गौतम भी अभी आ जाएगा, वॉशरूम गया हुआ है वो। तो रेडी होके फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो फाइनली अब मैं रेडी हो गया हूँ। रेडी होने के बाद अब हम नाश्ता कर लेते हैं। तो हम उठाते हैं अपने 2 केले और 1 गिलास दूध। तो बेसिकली अपने केले हमने ले लिए हैं फ्रिज के ऊपर से, और अभी दूध पियेंगे। पहले केले खा लेते हैं उसके बाद। और अभी तक गौतम वॉशरूम से नहीं आया है, काफ़ी टाइम लगाता है ये वॉशरूम में। जैसे ही आ जाएगा वो भी रेडी होके, और फिर हम चल देंगे सीधे अपने मैच के लिए। आज वैसे बेसिकली हमारा मैच सेक्टर द्वारका सेक्टर 19 में है। पिच काफ़ी अच्छी है। अभी ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कैसा ग्राउंड है। काफ़ी सिंगल ग्राउंड है। तो बेसिकली रेडी होके और फिर मिलते हैं आप लोगों से जब गौतम रेडी हो जाता है, और मैं तो रेडी हो ही चुका हूँ। तो निकलते टाइम मिलते हैं फिर आप लोगों से। तो फाइनली गाइस गौतम हो गया रेडी। अभी ये भी खा रहा है केले, क्योंकि हमारी मम्मी ने पहले से ही केले के गुच्छे ला के रखा हुआ था। तो अभी ये केले खा के, और अभी 2-3 बंदे उठाने, अभी ट्रिपलिंग करनी पड़ेगी हमें। तो गाइस अब हमने अपना सामान ले लिया है। बेसिकली ये मेरे पास किट है, और ये किट बैग है हमारी, और यहाँ गौतम सामान उठाने के लिए तैयार। और ये पीछे बेड आप देख सकते हो। तो बस अब हम निकल रहे हैं। तो फाइनली अब हम नीचे आ गए हैं, और ये अपनी धन्नो अपनी गर्म हो रही है। और गौतम अभी अंदर से अपनी स्कूटी निकाल रहा है। तो निकाल के उसके बाद किट वगैरह स्कूटी पे लाद के और निकल लेते हैं। फिर मिलता है आपको सीधे रावड़ी पे या काली माता मंदिर पे, क्योंकि अभी 2 बंदे और उठाने हमने। अरविंद और एक हिमांशु की जगह एक प्लेयर आ रहा है, उसको लेना नीरज को। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से। अभी गौतम किट बैग डालेगा अपनी स्कूटी पे, तो स्कूटी पे डाल के और निकल लेते हैं फिर। तो मैं बेसिकली यहाँ से नीरज को लेने चला जाता हूँ, जो हिमांशु की जगह आने वाला था। तो मैं यहाँ नीरज का वेट कर रहा होता हूँ, और फिर नीरज को उठा के मैं चला जाता हूँ। मैं गौतम काली माता मंदिर पे चले जाते हैं। बेसिकली गौतम नापा से बॉल लेने जाता है, तो उसके बाद काली माता मंदिर पे हम दोनों मिल जाते हैं और अरविंद का वेट कर रहे होते हैं। और हम अरविंद का वेट कर रहे होते हैं ताकि अरविंद आए और गौतम के साथ बैठ के और हम यहाँ से निकल ले। तो उसके बाद ट्रिपलिंग मुझे करनी पड़ती है। मेरे साथ मामा भी होते हैं, और गौतम डबलिंग कर रहा होता है, और संदीप होता है हमारे साथ। उसके बाद हम ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं फाइनली। और ग्राउंड पे पहुंचने के बाद हम पिच का मुआयना कर रहे होते हैं, और पिच देखते हैं हम। काफ़ी अंदर को पिच होती है, बेसिकली ग्राउंड काफ़ी ऊपर होता है। और पिच का मुआयना कर रही होती है मेरी टीम की। बेसिकली अगर हम टॉस जीतते हैं तो क्या डिसाइड करेंगे, तो वही बेसिकली सबके दिमाग में बात चल रही होती है। और फाइनली हम टॉस जीत जाते हैं। और मैं पिच आप लोगों को दिखा देता हूँ। एकदम सपाट पिच होती है, बट बीच बीच में कहीं पे थोड़े से गड्ढे होते हैं, जहाँ पे हमें दिक्कतें फेस करनी पड़ रही होती है। और हम टॉस जीत जाते हैं बेसिकली। और उसके बाद हम हर बार की तरह बैटिंग डिसाइड करते हैं। और हर बार की तरह हमारे जो ओपनर होते हैं संदीप और गौतम, वो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हमारे जो बैटिंग ऑर्डर होता है। और संदीप और गौतम क्रीज पे पहुंच जाते हैं अपनी बैटिंग के लिए। और फिर यहाँ से ये लोग पहला ओवर स्टार्ट करते हैं, बट पहले ओवर में कुछ बॉल समझने के लिए गौतम को डिफेंस खेलना पड़ता है, और संदीप भी अपना उसमें भूमिका निभाता है।
और पहले ओवर में हमारे कुछ खास रन नहीं होते, 2-4 वाइड आने की वजह से हमारे 3 या 4 रन होते हैं पहले ओवर में। और इसी तरह उसके बाद गौतम खेलता है काफ़ी रक्षात्मक तरीके से और रन हमारे ज़्यादा जाते नहीं हैं। बट उसके बाद जब दूसरा ओवर आता है तो उसके बाद थोड़ा सा गौतम कोशिश करता है कि खेले और ठीक ठाक रन लग जाते हैं हमारे दूसरे ओवर में और हमारी जैसे तैसे पारी 8 रन पे 2 ओवर में चली जाती है। फिर तीसरा ओवर आता है और गौतम समझ चुका था थोड़ी सी बॉल है और काफ़ी अच्छा शॉट खेल जाता है गौतम और इसी के साथ पहली बाउंड्री हमारी आती हुई और बहुत अच्छे तरीके से गौतम स्टेट में सीधे हवा में चौका लगाते हुए और फिर उनके चौथा ओवर करने, इनका नाम शायद टीलू होता है, तो ये चौथा ओवर डालने आते हैं और चौथा ओवर डाल के जाते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। और संदीप अपना जो हमेशा ख़तरनाक तरीके से खेलने की कोशिश करता है बट यहाँ सफल नहीं हो पाता क्योंकि हिटिंग करने जाता है बट वो हिटिंग हो नहीं पाती है और सिंगल डबल आ रहे होते हैं। और इनके जो शुरू के 2 बॉलर थे टीलू और आई डोंट नो दूसरे बंदे का नाम क्या था जो पहला ओवर डाल के गया था, इन दोनों की बॉल इतनी ज़्यादा स्विंग हो रही थी तो हमारे प्लेयरों को समझने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। बट ये थोड़े बहुत वाइड डाल रहे थे तो उसकी वजह से रन मिल जा रहा था और गौतम को भी समझने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि कोई बॉल इन स्विंग हो रही थी और कोई बॉल एकदम से हवा में ही खतरनाक तरीके से स्विंग हो जा रही थी। तो उसके बाद गौतम सिंगल देता है टीलू के ओवर में और संदीप स्ट्राइक पे आ जाता है और उसके बाद संदीप पारी की अगली गेंद खेलने के लिए तैयार होता है टीलू की और अगली ही गेंद पे कोशिश करता है शॉट मारने की बट एज गलत लग जाता है और गौतम को सिंगल मिल जाता है और वहाँ पे कोई फील्डर नहीं होता इसी वजह से। और गौतम आते ही फिर एक फ्लिक लेते हैं थर्ड मैन की तरफ बट वहाँ फील्डर तैनात होता है तो कोई रन नहीं आता और गौतम उसके बाद एक शॉट खेलता है और एकदम कड़ाकेदार चौका जाता है। हमें लगता है चौका है बट वो चौका नहीं जाता है और उसके बाद हमारा अंपायर चेक करने जाता है तो बेसिकली वो चौका ही होता है। उसके बाद चौथा ओवर करने जो फर्स्ट ओवर डालते हैं भाई वही आ जाते हैं और उसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद और हमारा अच्छा खासा स्कोर हो चुका होता है। यहाँ गौतम सिंगल लेने के लिए बोलते हैं बट संदीप मना कर देते हैं और फिर पारी की अगली गेंद पे ही बहुत बढ़िया शॉट लगाते हैं गौतम और ये शॉट भी चौके के लिए चला जाता है, नहीं चौका नहीं जाता सिंगल जाता है। और उसके बाद संदीप तीसरी बॉल पर रक्षात्मक तरीके से खेलते हुए बॉलों को समझने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा सेट हो जाऊं और उसके बाद मैं पारी को आगे बढ़ाऊं जैसे मेरी बैटिंग है। बट संदीप कोशिश करते हैं और हमेशा की तरह उनका बॉल कोई नीचे रह रही थी बॉलरों की और कोई बॉल ऊपर रह रही थी तो खेलने में काफ़ी कठिनाई आ रही थी संदीप को और कठिनाई फेस करते हुए शॉट लगाने की कोशिश और इसी के साथ संदीप भी सिंगल देते हैं गौतम को और गौतम आ जाते हैं स्ट्राइक पे। उसके बाद गौतम एक और शॉट लेते हैं और ये खतरनाक स्टेट में और एक और चौका मारते हुए इजीली चौका खाने के बाद बॉलर का तालमेल बिगड़ जाता है और अगली ही गेंद बॉलर वाइड फेंक देता है और उसके बाद दोबारा बॉल डालने के लिए तैयार रहता है बॉलर और ये डिफेंस गौतम का फील्डर यहाँ काफ़ी तैनात मुस्तैदी से तैनात रहते हैं और सिंगल नहीं हो पाता। उसके बाद एक और वाइड और इसी के साथ हमारे काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाता है 4 ओवर में। और 4 ओवर होने के बाद ये अपने स्पिनर उतार देते हैं पिच पे और स्पिनर के आगे अगेंस्ट में संदीप काफ़ी घातक बल्लेबाज माने जाते हैं बट पहली बॉल पे संदीप मारने की कोशिश करते हैं और एज लगता है यहाँ काफ़ी बड़ा बट वहाँ पे कोई फील्डर तैनात नहीं होता स्लिप में तो इसी वजह से बच जाते हैं संदीप आउट होने से और ये थर्ड मैन की तरफ मारते हुए और सिंगल देते हुए गौतम को। और अब देखते हैं स्पिनर के खिलाफ गौतम कैसी रणनीति यूज़ करते हैं। बेसिकली गौतम काफ़ी अच्छा शॉट लगाते हैं और फील्डर के हाथ में सीधे गेंद और इसी के साथ सिंगल गौतम संदीप को देते हुए और पारी की अगली गेंद देखते हैं संदीप इस बॉल का कैसे सामना करते हैं और संदीप रक्षात्मक तरीके से खेलते हुए बट वहाँ पे फील्डर तैनात मुस्तैदी से और कोई रन नहीं।
इसी के साथ पारी की अगली गेंद और इसे मारने की कोशिश, और इसी के साथ सिंगल। गौतम आएंगे क्रीज पे और गौतम का रवैया देखते हैं क्या कर पाते हैं अगली गेंद पे। और ये गौतम शॉट खेलते हुए ईजिली और फील्डर के हाथ में जाती हुई सिंगल गेम को चलाते हुए गौतम कि हाँ चलो ज़्यादा रन नहीं आ रहे बट सिंगल डबल से काम चलता रहे। और उसके बाद एक वाइड गेंद का इशारा और ये पारी की अगली गेंद खेलने की कोशिश, और ये बहुत ही बढ़िया शॉट। वहाँ पे फील्डर होते हैं जो थोड़े एजेड होते हैं और आराम से 2 रन लिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती 2 रन लेने में। उसके बाद पारी की अगली गेंद फेंकने के लिए बॉलर तैयार और बैट्समैन भी तैयार बैटिंग करने के लिए, और ये शॉट लेते हैं गौतम काफ़ी अच्छे तरीके से और दोबारा से अपने 2 रन कंप्लीट करते हुए गौतम, और कोई दिक्कत नहीं होती गौतम को शॉट लेने में। और उसके बाद पारी की अगली गेंद और ये डिफेंस करने की कोशिश बट गैप में सिंगल जाता हुआ, और अगर स्लिप में बंदा होता तो आराम से कैच आउट हो सकते थे गौतम। उसके बाद संदीप क्रीज पे आ जाते हैं और ये खतरनाक 6 रन, और आप देख भी रहे होंगे मैं इनका उत्साह बढ़ा रहा होता हूँ ताकि इन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, और इसी की तरह ये 6 मारते हुए, और ख़तरनाक बैट्समैन है माने जाते हैं संदीप। और गौतम आ जाते हैं फिर क्रीज पे अगले ओवर में, और गौतम ये बहुत ही बढ़िया शॉट मारते हैं, एकदम लेफ्टी होके मार देते हैं ये पल्लू घुमा के। और उसके बाद पारी की अगली गेंद और ये बीट हो जाते हैं गौतम, और फिर पारी की अगली गेंद और ये खतरनाक चौका गौतम के द्वारा लिया जाता है और कोई फील्डर वहाँ मौजूद नहीं होता, तो बहुत ही बढ़िया शॉट लिया जाता है गौतम के द्वारा। और ये पारी की अगली गेंद और थर्ड मैन की दिशा में गौतम खेल देते हैं और आराम से, फील्डर काफ़ी सुस्त होते हैं और फील्डर से सुस्त होने के कारण आराम से गौतम 2 रन लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। और पारी की अगली गेंद और ये सिंगल आराम से चुरा लेते हैं फील्डर के आगे से, और ये मिस फील्ड करते हुए कीपर के हाथ में चोट भी लग गई है, काफ़ी तेज़ थ्रो होता है तो ओवर थ्रो का भी हम फ़ायदा उठा लेते हैं इसी के कारण। तो संदीप और गौतम ऐसे ही अच्छे तरीके से खेल रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली एक स्पिन बॉल की वजह से संदीप यहाँ पे बहुत ही गलत तरीके से आउट हो जाते हैं, बॉल एकदम टप्पा खा के अंदर को आ जाती है। और शुक्ला आते हैं फिर, और शुक्ला के पहली ही बॉल पे बॉल बिल्कुल समझ नहीं पाते और बिल्कुल बोल्ड हो जाते हैं पहली ही बॉल पे। उसके बाद गौतम पारी को आगे बढ़ाते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, और सुभाष आते हैं जो अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं और कोशिश करते हैं कि बॉल को समझे, बट स्पिनर काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, उनकी बॉल एकदम टप्पा खाते ही अंदर को आ रही होती है। तो स्पिनर का ओवर ख़त्म होने के बाद मीडियम पेसर आते हैं और सुभाष और गौतम उसको फेस कर रहे होते हैं। उसके बाद सुभाष भी थोड़ा बहुत खेलने की कोशिश करते हैं बट ये वाइड चली जाती है और वाइड पे कोई सिंगल नहीं आता, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा शॉट लगाते हैं और ये 4 रनों के लिए एकदम याद कोई फील्डर ना होने का फ़ायदा उठाते हैं सुभाष और अच्छा शॉट लगाते हैं, और फिर अगला शॉट लगाने की कोशिश करते हैं बट सीधे फील्डर के हाथ में। और हमारे फिर अगले बैट्समैन आते हैं अरविंद जो घातक बैट्समैन माने जाते हैं, और आते ही पहली बॉल पे ही ये रन मारने की फिराक में रहते हैं बट अनफॉर्चुनेटली बॉल पैड में लग जाती है इनके, और दूसरी बॉल बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं, सीधे शरीर में खा जाते हैं। और तीसरी बॉल पे कोशिश करते हैं शॉट मारने की और शॉट कंप्लीट भी होता है और ईज़िली सिंगल दे देते हैं गौतम को जो क्रीज पे काफ़ी टाइम से टिके हुए थे। और उसके बाद गौतम भी सिंगल देते हैं, अरविंद को देने की कोशिश करते हैं बट वहाँ पे कीपर मुस्तैद रहते हैं और कोई नहीं है, कोई नहीं अच्छा सा है। शॉट लेते हैं और सिंगल अरविंद को दे दिया जाता है गौतम के थ्रू। और उसके बाद हमारे पास 3 ही ओवर बच जाते हैं और फिर अरविंद काफ़ी अच्छा शॉट है शॉट अरविंद, लगाते हैं शॉट उसमें है। और ईजिली आराम से हो जाएंगे 2 आराम रन से। कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद हमारा स्कोर जो पहुंचने वाला होता है मेरे हिसाब से शायद 120 के आसपास हम पहुंच जाते हैं। और गौतम यहाँ बॉल समझ नहीं पाता, स्पिनर की बॉल काफ़ी नीचे और ऊपर रही होती है। उसके बाद अगली ही बॉल पे काफ़ी अच्छा शॉट मारा जाता है सीधे स्टेट में और ईजिली 2 रन कंप्लीट करे जाते हैं। गौतम काफ़ी टाइम से क्रीज पे खेल रहे होते हैं तो बॉल पे इनकी आंख जमी रहती है और ये लेफ़्ट राइट दोनों कॉम्बिनेशन में खेल रहे होते हैं। एक बॉलर और भी इनसे थोड़ा सा
थक जाते हैं कि भाई कैसे शॉट ले रहा है ये, कभी लेफ्ट ही हो जाता है, कभी राइट ही हो जाता है, एकदम मैक्सवेल बन जाते हैं। और अरविंद भी पीछे आने के बावजूद भी अपनी पूरी जी जान से कोशिश करते हुए कि टीम में पूरा सहयोग दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरे जाएं। 150 का आंकड़ा कोशिश करती है कि हमारी टीम पार हो जाए, बट 150 का आंकड़ा तो पार होता नहीं है। जैसे तैसे हम लोग 120 रन के आसपास पहुंच जाते हैं। हमारा जो स्कोर जाता है वो लगभग 120 चला जाता है और हम 121 रन का टारगेट देते हैं। और अरविंद भी काफ़ी अच्छे शॉट खेल रहे होते हैं। लास्ट में ये कोशिश करते हैं कि टीम को ज़्यादा से ज़्यादा रन दिला सके, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि बॉल जो स्पिनर होते हैं उनके, जो हमारी मेन विकेट ले चुके होते हैं, वही स्पिनर लास्ट ओवरों में आ जाते हैं। बट गौतम और अरविंद पूरा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोर सके लास्ट के 2 ओवरों कनेक्टिंग में। इंडिया। बट ज़्यादा से ज़्यादा रन मारने की कोशिश में हमारे स्कोर ज़्यादा जाता नहीं है। और शॉट है यहाँ पे भाई, एक और शॉट बढ़िया है, शॉट बहुत ही मारते हुए बढ़िया। गौतम सीधे स्टेट में चौके के लिए, और इसी के साथ हमारा स्कोर 120 पहुंच जाता है और गौतम भी अपनी 50 कर लेते हैं। और दूसरी टीम को हम 121 रन का टारगेट देते हैं। तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है ये कमेंट सेक्शन में बताएं, और अच्छा लगता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग बनाएंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारा ब्लॉग आपको ऐसे ही मिलता रहे। तो दूसरी टीम जब खेलने के लिए उतरती है तो शुरू में तो उनकी विकेट काफ़ी अच्छी गिरती है, बट एक बंदा आके 33 बॉलों पे 65 रन मार जाता है और फाइनली वो 18 ओवर या 16 ओवरों में 121 रन कंप्लीट कर देते हैं। और इसी के साथ हम तीसरा मैच हार जाते हैं। लगता है हमारी मनुसियत चल रही है। इसके बाद सारे बंदे वहाँ से निकल जाते हैं, बट मैं, गौतम, अरविंद और जो नीरज को मैंने उठाया था, हमें बीच में मिल जाता है भगवान का भंडारा। तो भगवान के भंडारे को हम कभी मना नहीं करते। तो मैं, अरविंद और गौतम और जो नीरज होता है हमारे साथ, हम भंडारे की लाइन में फटाफट से लग जाते हैं। और फटाफट से लगने के बाद हम ले लेते हैं खाना। और खाना काफ़ी, हमेशा भंडारे का खाना टेस्टी होता है और मैं कभी भी भंडारा मिस नहीं करता। और आप लोग भी मिस नहीं करते तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग भंडारा खाते हैं या नहीं। और खाने के बाद हम सीधे निकल जाते हैं घर को। तो आज के ब्लॉग इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अपना ध्यान रखें और हमारे चैनल को लाइक कर दें।